नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए, कितने ठीक नहीं हुए। आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वहाँ से थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी जानते चलेंगे। तो 50 प्लस तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन जब निकलेगा तो 100-200 क्वेश्चन से बन जाएगा आराम से, और काफ़ी अच्छा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अच्छा, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो कितना जो है ये लंबा है? तो ये 25 किलोमीटर जो है वो लंबा है। इसकी विड्थ कितनी है? तो ये 3 किलोमीटर जो है वो वाइड भी है। और आपने ध्यान रखना है कि 1936 में जो है वो इस ग्लेशियर ने भारी तबाही जो था वो मचाई थी। इस तबाही से ही जो था वो चंद्रताल लेक का निर्माण हुआ। और चंद्रताल लेक कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। आगे बोलते हैं हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई.एस. परमार। तो देखिए डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? इनके पॉलिटिकल गुरु चौधरी शेरजंग थे। ये आपने ध्यान रखना है। हम जब भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बात करते हैं तो ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे ये? टोटल ये 4 बार मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। और चौधरी शेरजंग जो है वो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट लीडर हुआ ना तो उनके पॉलिटिकल गुरु भी आगे चलकर हुए। जैसे कि देखिए हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु कह के संबोधित किया था। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में बोलते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए बेमलोई में स्थित है। बेमलोई, ऑप्शन सी सही आंसर है। बेमलोई कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है। देखो आपने बोलेंगे कि हमने तो कुफरी पढ़ा है। देखो कई बार कुफरी ऑप्शन में ना देकर जो है बेमलोई दे दी जाता है। कुफरी और बेमलोई हैं तो शिमला में ही दूर दूर हैं, परंतु बेमलोई में भी जो है वो इसका सेंटर जो है वो स्थित है। बेमलोई में एक बहुत बड़ा बोर्ड जो है वो लगा हुआ है जहाँ पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा गया है। पोटैटो की अलग अलग वेराइटीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि कुफरी चंद्रमुखी इसकी वेराइटी है, कुफरी जीवन इसकी वेराइटी है, कुफरी जोहार इसकी वेराइटी है। अप टू डेट एक पोटैटो की ही वेराइटी है। तो ये वेराइटीज़ आपने अलग अलग पोटैटो की ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी भी जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। ये जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी स्थापित की गई थी ये 1979 में जो था वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी इन अक्टूबर 1871। तो अक्टूबर 1871 में जो है वो किस गवर्नर जनरल ने जो था मंडी की यात्रा की थी? तो 1871 की बात की जा रही है कि मंडी की यात्रा किसने की थी? ये की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। जब भी हम मंडी के बारे में पढ़ते हैं तो मंडी का पता होना चाहिए किसकी स्थापना मंडी की किसके द्वारा जो था वो की गई थी। मंडी जो था वो सुकेत की एक शाखा है, सुकेत से ही ये अलग होकर जो है वो बना था। और मंडी की एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो बाहू सेन के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में जो था वो की गई थी। 1871 में जब लॉर्ड मेयो यहाँ पर आए थे तो उस टाइम यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? तो विजय सेन यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना है। अभी पीजीटी के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था? पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो गुम्मा और द्रंग की नमक की खदानें हैं वो कौन सी धार में आती हैं? तो वो घोघर धार में जो है वो आती है। ये घोघर धार जो है वो मंडी में ही पड़ती है। आगे बोलते हैं सक्षम भारद्वाज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय आइडेंटिफाइंग द नेशनल फ्लैग ऑफ 197 कंट्रीज विद इन 191 सेकेंड। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। ऑप्शन सी जो है वो 125 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 126 में बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे इंडिया के? ये पूछा गया है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की गई है। तो ये कौन बने थे ये आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था वो बने थे। अच्छा, ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं। और 18th नंबर की ये जो था वो लोकसभा थी जिसके लिए अभी इलेक्शन जो है वो हुए हैं। देखो अभी इलेक्शन हो चुके हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे भूलना स्टार्ट हो गए होंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो 18th लोकसभा के इलेक्शन थे वो कितने फेसेस में हुए थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ आरएस मार्च। तो आरएस मार्च की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? अगर हम आरएस मार्च की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आरएस मार्च की स्थापना कब की गई थी? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और 1877 में इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर में बनाया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। उसी तरह ब्रह्म समाज एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राममोहन रॉय के द्वारा जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि रामाकृष्णन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो था वो की गई थी। रामाकृष्णन मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में जो था वो इस मिशन की स्थापना की गई थी।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो बोलते हैं कि भारत भूमध्य रेखा में के उत्तर में किन अक्षांशों के बीच में जो है वो स्थित है। तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड क्या आएगा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जो है ये आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हीराकुंड पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो हीराकुंड पावर स्टेशन जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो 129 का ऑप्शन सी महानदी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो डैम जो हो गए ना, इनके बारे में एचएस में भी पूछा जाता है, एलाइड में भी पूछा जाता है। तो हीराकुंड डैम एक हो गया, और कौन कौन से डैम हैं और कौन कौन सी नदियों के ऊपर बने हुए हैं। देखो जैसे कि टिहरी डैम जो है वो हो गया। टिहरी डैम जो है ये हाईएस्ट डैमों में काउंट किया जाता है और भागीरथी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और हीराकुंड डैम आपने ध्यान रखना है उड़ीसा में स्थित है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। एक आपने ध्यान रखना है कल्लानी डैम है, एक कल्लानी डैम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और कल्लानी डैम जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये ओल्डेस्ट डैम्स में जो है वो कंसीडर किया जाता है। रिहंद डैम जो है वो रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है अपने ध्यान यहाँ से रखना है इंदिरा सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में जो है वो स्थित है और कौन सी नदी के ऊपर ये बना हुआ है ये आपने कमेंट करके बताना है ताकि एक रिवीजन हो सके। और आपने साथ में बताना है कि वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू जो वहाँ पर है गुजरात में वो कितने मीटर उसका एल्टीट्यूड जो है वो भी रिवाइज साथ में हो जाएगा। नागार्जुन सागर डैम हो गया, तेलंगाना में है, कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और भाखड़ा डैम तो आपको पता ही है, पंजाब के बॉर्डर और हिमाचल के बॉर्डर पर जो है वो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। आगे बोलते हैं रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो रमन पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है। रमन पीक अराबियन सी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुछ एक नदियां ऐसी हैं जो अराबियन सी में जाकर मिलती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो है वो एक नर्मदा आती है, एक तापी जो है वो आती है। और अराबियन सी की बात करते हैं तो ये साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में जो है वो लाई करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में ये लाई करता है। आगे बोलते हैं विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की यहाँ पर हाईएस्ट पीक पूछी गई है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक जो है वो अन्नामुडी पीक है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कौन से स्टेट में जो है ये आती है, तो ये केरला स्टेट में जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है, केरल में ये आती है। यहाँ पर महेंद्रगिरी भी दिया गया है, तो महेंद्रगिरी भी एक पीक है और ये कहाँ पर जो है वो पड़ती है। तो ये महेंद्रगिरी पीक जो है वो ईस्टर्न घाट में जो है वो आती है। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी हिल्स में जो है ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिलते हैं। आगे बोलते हैं हु हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास दी गई है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के पास ही जो है वो दी गई है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है भी नहीं, आपको पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल पावर के बारे में। आगे बोलते हैं 133 में द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर हाउ मच एरिया ऑफ कंट्री। तो बोलते हैं भारत का थार मरुस्थल कुल कितने क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। थार डिजर्ट की अगर हम बात करें तो ये 12.13 क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखो थार डिजर्ट इंडिया पाकिस्तान में जो है वो पड़ता है। वैसे ही कुछ एक डिज़र्ट हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, जैसे कि गोबी डिज़र्ट हो गया, ये चाइना और मंगोलिया के बीच में पड़ता है। आपने ध्यान रखना है नाम्बिया जो नाम्बी डिज़र्ट है, नाम्बी डिज़र्ट अफ्रीका में पड़ता है। अटाकामा डिज़र्ट साउथ अफ्रीका में जो है वो पड़ता है, साउथ अमेरिका में अटाकामा डिज़र्ट साउथ अमेरिका में जो है वो पड़ता है, वो आपने ध्यान रखना है। अंटार्कटिका हो गया, वो अंटार्कटिका में ही पड़ता है, ऑब्वियसली सी बात है। और यहाँ से आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या पूछा गया है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो सूर्य है। 134 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लैंड स्लाइडिंग मोस्टली अक्कर। तो लैंड स्लाइडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, लैंड स्लाइडिंग होगी पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इनमें से पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के बारे में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ने जो है वो कौन से स्टेट ने जो है वो यूसीसी को लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किया है। तो यूसीसी लागू करने वाला जो पहला स्टेट है वो है, आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल नंबर 44 जो है वो डील करता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फ्रॉम विच कंट्री डिड मदर टेरेसा केम टू इंडिया। तो मदर टेरेसा कौन सी कंट्री से जो था वो इंडिया में आई थी। अगर हम बात करते हैं मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा जो था वो इंडिया आई थी अल्बानिया से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मदर टेरेसा को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ भी जो है वो दिया जा चुका है। तो इनको कब ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, 1979 में इनको ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो वो 1962 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो इनको दिया गया था। अभी 2023 में जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो किसको दिया गया है, 2023 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नरगिस मोहम्मदी को जो है वो दिया गया है। उनका नाम आपने ध्यान रखना है, नरगिस मोहम्मदी का नाम ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं फ्रॉम वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन। तो अर्बन लाइफ क्या माना जाता है कि शहरी जीवन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। शहरी जीवन जो है वो मेसोपोटामिया से जो है वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर। जैसे ही मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना, इंडस वैली के बारे में यहाँ से रिवाइज करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी ही सिविलाइज्ड सोसाइटी जो था वो थी। और भारत में जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो इस सभ्यता के प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हड़प्पा हो गया, हड़प्पा जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, परंतु उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगर हम एग्जैक्टली भारत में बात करते हैं ना इंडस वैली साइट्स की, तो वो कौन कौन सी हैं। तो इंडस वैली साइट्स जो है जो इंडिया में पड़ती हैं, जैसे कि धौलवीरा हो गया, गुजरात में जो है ये पड़ती है। राखीगढ़ी हो गया, हरियाणा में जो है ये पड़ती है। और मोतीथल हो गया, ये भी हरियाणा में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कालीबंगा जो कि राजस्थान में जो है वो पड़ता है। और रोपड़ का तो आपको पता ही है, पंजाब में जो है वो पड़ता है। इन साइट्स के बारे में पूछा जाता है कि ये साइट्स कहाँ पर पड़ती हैं, कौन सी कंट्री में पड़ती हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। और उसकी खोज किसने की थी, 1922 में इसकी खोज जो था वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड इन रोमन एम्पायर। तो बोलते हैं रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है टेट के लिए ये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो 509 BC जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना जो था वो 509 BC में जो था वो की गई थी। 138 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर इज़ द डोम ऑफ द रॉक मॉस्क्यू। तो डोम ऑफ द रॉक मस्जिद कहाँ पर स्थित है। डोम ऑफ द रॉक मॉस्क्यू जो है वो जेरूसलम में स्थित है। जेरूसलम ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पीजीटी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा कहाँ पर स्थित है। ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा पूछी गई थी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं किल्वा, ये मॉस्क्यू जो था वो एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। और ये हमने पढ़ रखी थी जब पेपर में पूछी थी, उससे पहले ही हमने जो था ये कहाँ पर पढ़ रखी थी, ये हमने उत्तीर्ण सीरीज़ में पढ़ रखी थी। तो ये 2 नंबर पक्के थे अगर आपने वो सीरीज़ देखकर पेपर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के साथ अगर एग्जाम में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑन विच रिवर वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट आयरन ब्रिज बिल्ड। तो वर्ल्ड का पहला आयरन ब्रिज जो बना था, लोहे का जो पुल बना था, वो किस नदी के ऊपर बना था। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बना था सेवरन नदी के ऊपर। सेवरन नदी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये कौन सी नदी में, कौन सी कंट्री में पड़ता है। तो इंग्लैंड में ये पड़ता है। कौन से ईयर में ये पुल बना था, 1779 में ये पुल जो था वो बना था। ऐसे क्वेश्चंस ना किताबों में कम देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़े जाएंगे और वैसे ही आपको नोट भी करने हैं और ये सीधे एग्जाम में जाकर ही देखने को फिर मिलते हैं। आगे बोलते हैं रेलों का पितामह किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ रेलवे पूछा गया है। तो ये जॉर्ज स्टीफेंस को जो है वो कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंस को फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। सीधा ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्र। तो बोलते हैं धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में जो है वो कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड बर्नियर केम टू इंडिया। तो बर्नियर कब भारत आया था। बर्नियर जो था वो 1656 में भारत आया था। ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो कौन थे। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया तो ये कॉलिन मैकेंजी थे। ये आपने ध्यान रखना है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो था, ये नाम आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि इनको कब अपॉइंट किया गया था या फिर कौन से ईयर की ये बात है। 1815 की ये जो था बात है।
1815 ये भी ध्यान रखना है साथ में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, तो पहली ट्रेन इंडिया में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में स्टार्ट हुई थी, 1853 में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। बॉम्बे टू थाने जो था ये ट्रेन चली थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ वॉन द बेस्ट अवार्ड इन पोषण अभियान, तो पोषण अभियान में जो बेस्ट अवार्ड किसी डिस्ट्रिक्ट ने जीता था वो सोलन डिस्ट्रिक्ट ने जीता था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश विल बी सेटअप एट, तो ये पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीड बिलिंग, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, यही फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो पूछा गया है, 148 का ऑप्शन बी अस्किनी जो है वो चेनाब का वैदिक नाम है। हिमाचल में तो देखो 5 ही नदियां बहती हैं, इन पांचों के पांचों वैदिक नाम से आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिक्या है, रावी नदी का पुरुषानी है, चेनाब का अस्किनी है, यमुना का कालिंदी है और सतलुज का सतुद्री है, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं 149 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद इंडियन यूनियन इन हिमाचल, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल से भारतीय संघ में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो कौन सा था, 149 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, ठियोग जो था ये स्टेट था, ये ध्यान रखना है। अगले 150 क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द शिमला इन 1819, तो शिमला की डिस्कवरी 1819 में लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट रोज का नाम ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बोलते हैं टू विच कंट्री वॉज द ग्रेट पेंटर निकोलस रोरिक एसोसिएटेड, तो बोलते हैं कि निकोलस रोरिक एक महान चित्रकार थे, ये किस कंट्री से संबंध रखते थे, ये रशिया से संबंध रखते थे, रशियन थे ये। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, ये नग्गर में जो है वो स्थित है, नग्गर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। इनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि ड्रॉप ऑफ लाइफ हो गया, ये आपने ध्यान रखना है, श्री कृष्णा एंड कल्कि अवतार जो है वो ध्यान रखना है, बुद्धा द गिवर इनकी एक पेंटिंग है वो आपने ध्यान रखना है, डोम्ड सिटी इनकी एक पेंटिंग है वो भी आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है राज्यसभा के सदस्यों की, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए 250 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रेम्ड, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनाई गई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जो प्रथम शिक्षा नीति बनाई गई वो 1968 में बनाई गई। एजुकेशन से रिलेटेड पेपर देने जा रहे हैं अगर, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आपको चार्ल्स वुड्स डिस्पैच कमीशन ध्यान रखना है, 1854 का ये कमीशन था। एक हंटर कमीशन भी बनाया गया, हंटर कमीशन जो है 1882-83 का जो था ये कमीशन था। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट आया, 1904 का ये एक्ट था। सैडलर यूनिवर्सिटी आयोग भी जो था वो आया था, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको कहते हैं, वो 1919 में जो था वो आया था। हार्डन कमेटी आई थी 1929 में, वो हार्डन कमेटी आई थी। सार्जेंट योजना आई थी, सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। और रामाकृष्णन मिशन आया था, वो 1948-49 में आया था। रामाकृष्णन कमीशन था ये, सॉरी रामाकृष्णन कमीशन है ये 1948-49 का। कोठारी कमीशन कब आया था वो आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए कोठारी कमीशन का। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ यूज्ड टू, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, अगर हम बात करें कि ये क्यों इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तो ये कूलेंट के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन दी फील्ड ऑफ, तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ये 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। म्यूजिक की जो है श्रेणी में ये दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो बोलते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के बाद प्राप्त हुआ था, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके बाद पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो मिल गया था। 126 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूएन नेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड वॉज, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो था वो कब की गई थी, यूनाइटेड नेशन की बात की गई है तो ये स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 127 का ऑप्शन सी सही आंसर है। हम बहुत बार यूनाइटेड नेशन डे पढ़ते हैं कि ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को ही जो है वो मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। उसी तरह वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अप्रैल 7 को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि अप्रैल 7 1948 को जो था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, इसलिए ये डे मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन हम पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर डे बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटली पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट कर करके, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो क्या होती है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स जो है वो होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की कि इनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स जो है वो होती है। हाई कोर्ट 62, सुप्रीम कोर्ट ये आपने 65 ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु गेव द स्लोगन डू और डाई। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब? 1942 में जो था ये दिया गया था। आगे बोलते हैं विच इज़ द एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एरिया वाइज अगर हम बिगेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो वो रशिया है। पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रिक्स मेंबर में से जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया बिगेस्ट कौन है, तो वो रशिया ही जो है वो बिगेस्ट है। और ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें आते हैं। अभी 5 और नई कंट्रीज ऐड की गई हैं। इन 5 मेंबर्स में इजिप्ट आता है, इथोपिया आता है, सऊदी अरबिया आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है और ईरान जो है वो आता है। तो ये 5 नई मेंबर्स भी जो है वो ब्रिक्स में अब जुड़ गए हैं। आगे बोलते हैं हु इज़ द प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति कौन है। यहाँ पर वाइस प्रेजिडेंट ही होना था इस हिसाब से। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो कौन है। तो राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं और वो जगदीप धनखड़ ही जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी जब काटती है बोलते हैं कौन सा एसिड छोड़ के जो है वो बॉडी में जाती है। चींटी जब काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है। खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ से हमें सिट्रिक एसिड जो है वो मिलता है और लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में जो है वो होता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच सिटी इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये तो आसान क्वेश्चन है। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है, परंतु इस गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी पता होना चाहिए। कौन से सिख गुरु के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी और गुरु अर्जन देव जी जो है वो 1581 से 1606 तक जो था वो सिख गुरु रहे थे। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। 1577 में गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी और बाद में चलकर गोल्डन टेम्पल जो है वो बनाया गया गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। और गुरु अर्जन देव जी को जो है वो मृत्यु दंड दिया गया जहांगीर के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। एपीकल्चर के बारे में आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है, आसान सा क्वेश्चन है। हनी बी कल्चर को जो है वो एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल बिटवीन ईयर 1975 टू 1977 इन इंडिया। तो इंडिया में जो इमरजेंसी लगी थी 1975-1977 में, वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो लगी थी। तो आर्टिकल के तहत लगी थी ये 352। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द कलर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कलर जो है वो क्या होता है, ऑब्वियसली ये कलरलेस ही होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम बिलोंग टू विच स्टेट। तो क्लासिकल डांस भरतनाट्यम जो है वो कौन से स्टेट से संबंधित है, तमिलनाडु स्टेट से ये संबंधित है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर सेंटेंस्ड इन 1931 टू डेथ ऑन। देखिए भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, तो 23 मार्च थी उस दिन तारीख। 139 का जो है वो ऑप्शन है 23 मार्च जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कुल कितने जो हैं वो कुल कितने श्लोकों की संख्या है। तो श्लोकों की अगर हम बात करते हैं तो 1028 श्लोक जो है वो यहाँ पर ऋग्वेद में जो है वो आते हैं। आगे बोलते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। तो ये अंद्रेटा में स्थित है। अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। उसी तरह नगर आर्ट गैलरी या फिर निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक। तो नाको किन्नौर में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954। तो 1954 में हिमाचल का 5वें नंबर का जिला कौन बना था। 1954 में हिमाचल का 5वें नंबर का जिला जो बना था वो आपने ध्यान रखना है, बिलासपुर बना था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 6वें नंबर का जिला 1960 में जो है वो कौन बना था, किन्नौर जो था वो बना था, वो भी ध्यान रखना है। झांझार इज द फेमस डांस
ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो झांझार देखो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है, तो ये चंबा जिले का इंपॉर्टेंट फेमस डांस है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द प्लेस और नेम मल्लाना फेमस वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो मल्लाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, कुल्लू में पड़ती है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, विद्या स्टोक्स जो था वो बनी थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। कब से लेकर कब तक ये स्पीकर रही थी, तो विद्या स्टोक्स जो है वो पहली बार स्पीकर 1985 से 1990 तक जो था वो रही थी, 1985 से लेकर ध्यान रखना है 1990 तक जो था विद्या स्टोक्स स्पीकर रही थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं साच पास हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो साच पास आपको पता है कि साच पास जो है वो ऑप्शन डी चंबा जिले में जो है वो आता है, ये आपको पता है, चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है मुख्य रूप से। ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है, तो विपाशा आपको पता है किस नदी को कहते हैं, ब्यास नदी को कहते हैं। आगे बोलते हैं हाइट ऑफ रोहतांग पास, तो रोहतांग दर्रे की हाइट पूछी गई है 149 का जो है वो ऑप्शन बी 3978 मीटर जो है वो सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सुनने में तो आसान लगेगा परंतु याद नहीं रहती ना हाइट, 3978 मीटर आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले एलाइड सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें ईमेल कर देना। आगे बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी, स्टेट काउंसिल ऑफ SCERT की बात की गई है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात की गई है, तो ये बोलते हैं कौन से जिले में जो है वो स्थित है, तो ये ऑप्शन डी सोलन जिले में जो है वो स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर टेलीग्राम पर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।